पिछले एपिसोड में हमने देखा कि मसीह ने स्वर्ग के तंबू में प्रवेश किया जो मानवीय हाथों से नहीं बनाया गया था। वह स्वर्ग के तंबू में प्रवेश किया जो इस सृष्टि का नहीं था। हमने देखा कि मसीह हमारी ओर से परमेश्वर की उपस्थिति में प्रकट हुआ। वह बकरियों और बछड़ों के खून से वहां नहीं गया था, लेकिन वह अपने स्वयं के लहू से हमेशा के लिए अति पवित्र स्थान में प्रवेश किया। वह हमारे लिए अनंत छुटकारा प्राप्त किया। हमने देखा कि तंबू के अंदर जाने के लिए एक और एक मात्र दरवाजा था जो पूरब की ओर था। आइए इनमें से कुछ आयतों की जांच करते हैं और फिर हमारे अध्ययन में आगे बढ़े। हम उत्पत्ति अध्याय 2 आयत 8 से पढ़ें। यहोवा परमेश्वर ने पूरब की ओर अदन देश में एक वाटिका लगाई और वहां आदम को जिसे उसने रचा था रख दिया। उत्पत्ति 3 और 24 आयत में, इसलिए आदम को उसने निकाल दिया और जीवन के वृक्ष के मार्ग का पहरा देने के लिए अदन की वाटिका के पूरब की ओर कुरूबों को और चारों ओर घूमने वाली ज्वाला में तलवार को भी नियुक्त किया। यहेजकेल की पुस्तक में हम प्रभु की महिमा को पूर्व से सुलेमान के मंदिर से प्रस्थान करते हुए देखते हैं। आइए इस घटना को यहेजकेल अध्याय 11 का 22 और 23 में पढ़ते हैं। इस पर करूबों ने अपने पंख उठाए और पहिए उनके संग संग चले और इज़राइल के परमेश्वर का तेज उनके ऊपर था। तब यहोवा का तेज नगर के बीच में से उठकर उस पर्वत पर ठहर गया जो नगर के पूर्व की ओर है। यहेजकेल की पुस्तक में भविष्य के मंदिर में प्रभु पूर्व के द्वार से प्रवेश करेंगे। आइए यहेजकेल अध्याय 43 आयत 1 से पढ़ते हैं। फिर वह मुझको उस फाटक के पास ले गया जो पूर्व मुखी था। तब इज़राइल के परमेश्वर का तेज पूर्व दिशा से आया और उसकी वाणी बहुत से जल की घरघराहट सी हुई और उसके तेज से पृथ्वी प्रकाशित हुई। और यह दर्शन उस दर्शन के तुल्य था जो मैंने उसे नगर के नाश करने को आते समय देखा था, और उस दर्शन के समान जो मैंने कबार नदी के तीर पर देखा था, और मैं मुंह के बल गिर पड़ा। तब यहोवा का तेज उस फाटक से होकर जो पूर्वमुखी था भवन में आ गया। आइए 2 और आयतें देख पढ़ते हैं। मलाकी 4 का 2 में, परंतु तुम्हारे लिए जो मेरे नाम का भय मानते हो, धर्म का सूर्य उदय होगा और उसकी किरणों के द्वारा तुम चंगे हो जाओगे और तुम निकलकर पाले हुए बछड़ों की नाई कूदोगे और फांदोगे। जकरिया अध्याय 14 का 4 कहता है, और उस समय वह जलपाई के पर्वत पर पांव धरेगा जो पूर्व और यरूशलेम के सामने है। तब जलपाई का पर्वत पूर्व से लेकर पश्चिम तक बीचों बीच फटकर बहुत बड़ा खड्ड हो जाएगा। तब आधा पर्वत उत्तर और आधा दक्षिण की ओर हट जाएगा। अब आइए जांच करते हैं कि तंबू में केवल एक प्रवेश द्वार क्यों था। ये आज हमारे लिए क्या दर्शाता है। यूहन्ना 10 में यीशु ने अपने बारे में कहा, 9वीं आयत में, द्वार मैं हूं, यदि कोई मेरे द्वारा भीतर प्रवेश करे तो उद्धार पाएगा और भीतर बाहर आया जाया करेगा और चारा पाएगा। चोर किसी काम के लिए नहीं आता, केवल चोरी करने और घात करने और नाश करने को आता है। मैं इसलिए आया कि वह जीवन पाए और बहुतायत से पाए। यूहन्ना 14 में हम पढ़ते हैं 6 आयत से,
यीशु ने उनसे कहा, मार्ग, सत्य और जीवन मैं ही हूं, बिना मेरे द्वारा कोई पिता के पास नहीं पहुंच सकता। इन आयतों से हम मानते हैं कि यीशु ही एकमात्र द्वार है, या सर्वशक्तिमान परमेश्वर की उपस्थिति में प्रवेश करने का एकमात्र तरीका, कोई और दरवाजा नहीं है। पहला तिमुथी 2 में हम पढ़ते हैं 5वीं आयत में, क्योंकि परमेश्वर एक ही है और परमेश्वर और मनुष्य के बीच में भी एक ही बिचवई है, अर्थात मसीह यीशु जो मनुष्य है। 6ठी आयत के अंदर, जिसने अपने आप को सबके छुटकारे के दाम में दे दिया ताकि उसकी गवाही ठीक समय पर दी जाए। दूसरे शब्दों में, मसीह एकमात्र मध्यस्थ है जो एक पवित्र परमेश्वर और एक अपवित्र मानव जाति के बीच मध्यस्थता करता है। प्रेरितों के काम अध्याय 4 की 12 में कहता है, और किसी दूसरे के द्वारा उद्धार नहीं, क्योंकि स्वर्ग के नीचे मनुष्य में और कोई दूसरा नाम नहीं दिया गया जिसके द्वारा हम उद्धार पा सकें। अब बड़ा सवाल यह है कि यीशु ही परमेश्वर की उपस्थिति में प्रवेश करने का एकमात्र तरीका क्यों है? तंबू में कई प्रवेश द्वार क्यों नहीं है? हमें जवाब मिलता है फिलिपियों के अध्याय 2 में आयत 6 के बाद से पढ़ते हैं, जिसने परमेश्वर के स्वरूप में होकर भी परमेश्वर के तुल्य होने को अपने वश में रखने की वस्तु ना समझा, वरन अपने आप को ऐसा शून्य कर दिया और दास का स्वरूप धारण किया और मनुष्य की समानता में हो गया और मनुष्य के रूप में प्रकट होकर अपने आप को दीन किया, यहां तक आज्ञाकारी रहा कि मृत्यु, हां, क्रूस की मृत्यु भी सह ली। इस कारण परमेश्वर ने उसको अति महान भी किया और उसको वह नाम दिया जो सब नामों से में श्रेष्ठ है, कि जो स्वर्ग और पृथ्वी और जो पृथ्वी के नीचे हैं वह सब यीशु के नाम पर घुटना टेके और परमेश्वर पिता की महिमा के लिए हर एक जीव अंगीकार कर ले कि यीशु मसीह ही प्रभु है। इन आयतों से हम समझते हैं यही कारण है परमेश्वर ने हमें यीशु का नाम दिया जो अन्य सभी नामों से ऊपर है। ऐसा इसलिए है क्योंकि यीशु ने खुद को नम्र किया और क्रूस पर की मृत्यु तक आज्ञाकारी हो गया, यहां तक कि क्रूस की मौत भी सह ली। अगले एपिसोड में हम इस मौत की जांच करेंगे, हम और अधिक बारीकी से देखेंगे तंबू में कांस्य वेदी क्या दर्शाती है। ये एक रोमांचक अध्ययन होगा। सर्वशक्तिमान परमेश्वर हमें इस एकमात्र दरवाजे के माध्यम से प्रवेश प्रदान करे। यीशु मसीह का दरवाजा हम चरागाह प्राप्त करें और जीवन प्राप्त करें, इसे पूरी तरह से प्राप्त करें। सर्वशक्तिमान परमेश्वर आपको आशीर्वाद दे।